आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। जैसे कि आप सबों ने व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने देखा था कि आज का जो विषय है, और वो विषय है कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। इस पर मैं आज आपसे बात करूंगा और या फिर बात करने जा रहा हूं। विषय है कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। मैं आज इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो मैं यहाँ से कंटिन्यू इस विषय पर आज मैं खुलासा देने जा रहा हूँ। जो विषय है कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। जो पिछले सप्ताह जुड़े थे उसी में से ये कनेक्शन लेके निकला है कि कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। कहाँ लिखा है? यिर्मयाह उसका 23वां पद, उसका 28 पद, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। मैं पढ़ूंगा। हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कहाँ लिखा है? यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसका 28वां पद में कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों परमेश्वर कहा भूसा और कहाँ गेहूं? यिर्मयाह के द्वारा ऐसा क्यों कह रहा है? इसका कलेक्शन क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्यों कहा ऐसा भूसा और गेहूं, इसका क्या अर्थ है आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसका 28वां पद लिखा है, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो या किसी प्रॉफिट ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है किसी को कहा भूसा और किसी को कहा गेहूं। किसने? यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर यहोवा ये बातों को कहता है। तो लिखा है जो भविष्यवक्ता है और जो उनकी मिनिस्ट्री है, उसका दर्शन, उनकी बातें, उनकी सब कुछ को कहा भूसा है और अपने वचन को कहा गेहूं है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जो विषय है कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। इंग्लिश में जब इसे पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर गुस्से में है, वो चिढ़ा हुआ है। एक एक वचन को मैं आपके बीच में रखूंगा ताकि आप इस विषय को जिसका नाम है किसको कहा भूसा और किसको कहा गेहूं, उसको आप समझ सके। इसको मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यीशु ने इसी भूसा इसी गेहूं का जिक्र किया था। कहाँ? जिसे यीशु का दास जो यीशु से पहले आया था, जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने इसका जिक्र किया था। कैसे? मत्ती उसका 3:12 में। मत्ती 3:12 पढ़ेंगे। हाँ। उसका सूप। सूप का मतलब होता है जो सूपा होता है, जिसमें हम गेहूं और उसके छिलके को बाहर करते हैं, उसको कहते हैं सूप। किसका सूप? यीशु मसीह का सूप उसे उसके हाथ में है। किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में है। और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। खलियान का मतलब होता है जहां पर अनाज को रखा जाता है, गेहूं को रखा जाता है, चावल को रखा जाता है, उसे कहते हैं खलियान। यदि हम आत्मिक रूप से देखेंगे तो ये होता है कलीसिया। आगे बढ़ो। और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को जो उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यह कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है यीशु आएगा, यीशु एक दिन आएगा। उसका सूप, किसका सूप? यीशु के हाथ पे उसका सूप है, होगा। वो अपना चर्च यानी खलियान को क्या करेगा? फिर से पढ़ देंगे। अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। अच्छी रीति से क्या करेगा? साफ करेगा। गेहूं को आशीष मिलेगी, उसको स्वर्ग मिलेगा, उसको यीशु मिलेगा। लेकिन भूसा वाले जैसे लोगों को लिखा है आग में डालेगा और अनंत काल के लिए जलती रहेगी, जिसका मतलब है कभी ना बुझने वाला आग।
क्योंकि परमेश्वर के हाथ में क्या है, उसका सूप है, और अपनी खलियान को जहां पर अनाज को रखा जाता है, और वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों को अपने खलियान में क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। और जो उसके खत्ते में रहेंगे उसको परमेश्वर का आशीष मिलेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, उसको यीशु मिलेगा। लेकिन भूसा वाले जैसे लोगों को लिखा है आग में डालेगा और अनंत काल के लिए जलती रहेगी, जिसका मतलब है कभी नहीं बुझेगा। और ये बातें अभी के लिए है, तो उस समय भी यिर्मयाह के द्वारा ये बातें इजरायलियों को, यहूदियों को ये लिख रहा। जब हम पूरा 23वां पद को पढ़ेंगे तो एक एक वचन का हम खुलासा आज करने जा रहे हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा वो परमेश्वर पिता यहोवा क्या कहने जा रहा। अगर कोई पूछे यीशु ऐसा करेगा, यदि कोई पूछे क्या सचमुच यीशु ऐसा करेगा कि वो आग में डालेगा, अनंत काल के आग में डालेगा, तो जिसका जवाब है हाँ, जिसका जवाब है हाँ। कहाँ लिखा है? मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 22 से 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती उसका 22 और 23, 7वां अध्याय का 22 और 23 पढ़ूं? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? इस बातों को बड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या यीशु मसीह के नाम से हम आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। यीशु जी यहाँ क्या कहते हैं पद 23 में, उसे हम देखने जा रहा। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। खुलकर का मतलब है चीजें खुलकर साफ होगी कि कौन सी आत्माओं में तुमने भविष्यवाणी की। जो 22वां पद में कहता है कि तुमने किस आत्मा में तुमने भविष्यवाणी की, मैं उसको पूरे रूप से क्या करूंगा, खोलूंगा। कौन सी दुष्ट आत्मा को निकाला, किसकी सहायता से मैं उसको खोलकर बताऊंगा। कौन से अचंभे के काम किए, किसकी पावर से किए, मैं उसको खोलकर बताऊंगा। तब जाकर लिखा है खुलकर बोलूंगा, खुलकर बोलूंगा। हर चीजें बेपर्दा यीशु की सेवकाई के नाम लेकर आज जो कर रहे हैं ना, उनकी हर चीज को क्या कर देगा, वो बेपर्दा कर देगा। वो सब के सामने खुलकर उनके बातों को रख देगा। ऐसा उसका बातें हम 23वां पद में हम पाते हैं। पढ़ेगी मेरी बेटी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। दूसरे शब्दों में लूका कहता है, जब हम लूका के अध्याय में जाते हैं तो इसी को अनंत काल का रोना और आंसू बहाना जीवन के अंतिम समय तक ये बातें होगा। ऐसा लूका अपनी पत्री में लिखता है कि जो भूसा होगा वो अनंत काल के लिए कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, जहां पर दांत पीसना और आग ही आग होगा, और वहां पर कोई भी बच नहीं सकता। सूप का मतलब मैंने बता दिया कि वो सूपा है जो किसके हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है। और अपने खलियान, और खलियान का आत्मिक भाषा है कलीसिया से, चर्च से, यानी हम और आप से उसका नाता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर दो ऐसे विश्वासी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दो ऐसे विश्वासी की, यहाँ पर दो ऐसे सेवक की बात हो रही है। एक है भूसा, एक है गेहूं। यहाँ यीशु मसीह किसी को भी बख्शेगा नहीं या बर्दाश्त नहीं करेगा। तब भी और अब भी भूसा यीशु को नहीं जमता, उसको नहीं चलेगा। यीशु मसीह हमेशा गेहूं की तरफ फोकस करता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटी सिर्फ किस पर कैसा बने रहे, वो गेहूं बने रहे। सिर्फ यीशु को सिर्फ गेहूं चाहिए। उसी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। भूसा
और गेहूं का संबंध प्रचारकों से है, मिनिस्टरों से है और पास्टर से है। कैसे, हम देखेंगे 1 कुरिन्थी उसका 3:12 में। भूसा और गेहूं का संबंध, कनेक्शन मिनिस्ट्री से है, प्रचारकों से है, सेवकों से है, जिसका हम खुलासा अभी करने जा रहे हैं। 1 कुरिन्थी उसका 3:12। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या किसके नींव पर? यीशु मसीह के नींव पर क्या? सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास का फूस का रद्दा रखे। इसका कनेक्शन, इसका संबंध किससे है? मिनिस्ट्री से है। जो यीशु मसीह ने जो बातें रख दी है, यदि हम उस पर सोना चढ़ाए, उस पर यदि चांदी चढ़ाए या घास फूस डालें तो वो सब जलाया जाएगा, वो सारे मिनिस्ट्री जलाई जाएगी। प्रभु खुद कर रहा है। भूसा, गेहूं और भूसा का कनेक्शन आप हमसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम और आपसे पूछ सकते हैं। इसका कलेक्शन मैं देने जा रहा हूं। गेहूं को भूसा से अलग करेगा, जिसको मैं बता चुका हूं। उसका कनेक्शन सेवकों से है, उसका कनेक्शन सेवकों से है, जो मत्ती के 3 अध्याय उसका 12 पद में हम और आपने देख लिया कि उसका सूप उसके हाथ में है। मत्ती 3:12 में उसका सूप उसके हाथों में होगा। गेहूं को भूसा से अलग करेगा, जिसको मैं बता चुका हूं। उसका कलेक्शन सेवकों से, मिनिस्ट्री करने वाले सेवकों और अगुओं से, बिशपों से ये बातें यीशु मसीह कहता। अब ऐसा व्यक्ति जिसका नाम यिर्मयाह है, जिसके बारे में कहते हैं आंसुओं से भरा एक ऐसा नबी, इसकी पहचान इसी से होती है, जिसको कहते हैं आंसुओं से भरा नबी। ऐसा क्यों, हम और आप देखते हैं। इसी अध्याय के हम 23वां पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 23:1 यिर्मयाह उसका 23 अध्याय उसके 1 पद से हम और आप पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है, उन चरवाहों पर हाय, उन पास्टरों पर, उन सेवकों, उन चरवाहों पर हाय, जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है। किससे कहता है? अपना गुस्सा, अपना दुख ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा है, जिसका नाम है यिर्मयाह। लिखा है उन चरवाहों पर, फिर से पढ़ेंगे, उन चरवाहों पर हाय, जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, यहोवा यह कहता है। किसके द्वारा कह रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये बातें हम और आपसे कह रहा था उस समय, और आज हमसे और आपसे हमारे द्वारा कर रहा है। कौन? प्रभु यहोवा परमेश्वर। इसका कनेक्शन प्रचारकों से है, सेवकों से है। इसीलिए इजराइल का परमेश्वर, उसी का दूसरा पद, इसीलिए इजराइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया है और जबरन निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। मैं तुम्हारे बुरे काम का दंड दूंगा। याजकों से, उस समय के इजरायलियों से, आज के समय में हम पास्टरों से, बिशपों से कह रहा है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उसको तितर बितर कर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब तीसरा पद कहता है, सिर्फ पढ़ेंगे, चलो, हालेलुया, 1 सेकंड देंगे, हालेलुया, 1 सेकंड, थैंक यू जीसस। तीसरा, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा। वही, तब मेरी भेड़ क्या करेगा? स्वयं ही, मतलब खुद ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगे। लौटा रहूंगा, यही तो
किया। यीशु क्रूस पर बलिदान देकर कभी अब्राहम को भेजता था, कभी इसहाक को भेजता था, कभी अपने नबियों को भेजा, कभी वो मूसा को भेजा, कभी अपने दास दासियों को भेजा, और आज हम और आपके द्वारा परमेश्वर ये बातें आपसे कर रहा है ताकि हम परमेश्वर की उन बातों को सीख सके जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। कभी वो राजा दाऊद को भेजा था, लेकिन अब कहता है मैं खुद आऊंगा। परमेश्वर कहता मैं खुद आऊंगा। इब्रानी 13:20 जब पढ़ते हैं तो उस पर लिखा है 13:20, इब्रानी 13:20 में कहता है सबसे बड़ा पास्टर, सबसे बड़ा रखवाला यीशु है, सबसे बड़ा चरवाहा यीशु है। मैं स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगे, जैसा यीशु मसीह ने कहा था, जैसा यीशु मसीह के बारे में लिखा था। वो यीशु मसीह ने इस संसार पर आकर अपनी ये बातों को पूरा किया, और हम जो भटक गए थे, जो उससे हट गए थे, परमेश्वर उन्हें अपने भेड़शाला में लाकर इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगे। किससे? भूसा से नहीं, गेहूं से। किससे? वचन से। पद 4 पढ़ूं? मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। यह कौन है? यह वो है चरवाहे हैं जो यीशु की बातों की तरह वचन सिखाते व परिश्रम करते हैं। कहता है ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगे, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। 5वां, यहोवा की यह भी वाणी है। यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह की 23 अध्याय इजरायलियों के लिए ही नहीं है, यह सिर्फ यहूदी के लिए नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, यह सब के लिए, आपके लिए, तब के लिए थी, और जब तक यीशु नहीं आ जाते तब तक के लिए ये बातें यिर्मयाह द्वारा जो कहा गया था वो बातें सब के लिए है, सारे मानव जाति के लिए, सारे जातियों के लिए है, ताकि हम परमेश्वर के उस बातों को सीख सके। क्योंकि वे जो चरवाहे थे उस समय के, वे सब अपनी भेड़ों को क्या कर रहे थे? तितर बितर कर रहे थे, और यीशु मसीह से यहोवा परमेश्वर की बातों को गलत सिखा रहे थे। तब 5वां पद क्या कहता है, देखते हैं। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। ये किसकी बात हो रही है? ये यीशु की बात हो रही है। हाँ, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। ये दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर करूंगा। ये किसकी बात हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। आगे, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग नीडर बसे रहेंगे। किनके दिनों में? यीशु मसीह के दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग नीडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। क्या नाम रखेगा? यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। मतलब परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? यीशु की। कब की बात कर रहा है? तब की जब यीशु आया था। कब की बात कर रहा है? अब की जब हम हैं। परमेश्वर कहता है उसका नाम धार्मिकता रखूंगा। यीशु क्या बनकर आया? धार्मिकता बनकर आया। यीशु क्या बनकर आया? पवित्रता बनकर आया। यीशु क्या बनकर आया? यीशु मसीह परमेश्वर के राइचस की बातों को लेकर, परमेश्वर के राज्य की बातों को लेकर हमारे और अभी आपके बीच में वो आया। आगे, इसलिए देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन। ठीक है, यिर्मयाह उसका दुख, उसका आंसू क्यों है देखते हैं। यिर्मयाह उसका दुख और उसका आंसू क्यों है देखते हैं। भविष्यवक्ता के विषय में यिर्मयाह का संदेश 9वां पद से हम पढ़ेंगे। आगे 9 से भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन
कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया। कौन कह रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता कह रहा है, जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया है, ऐसा वो विस्मित हो गया, ऐसा वो व्यक्ति हो गया। किनकी बातों को सुनकर? यरूशलेम की बातों को सुनकर जो वहां पर घटित हो रहे। भविष्यवक्ता के समय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया है। पूरा मतलब मेरा होश उड़ गया है इन पास्टरों के बारे में सुनकर, इन भविष्यवक्ताओं के बारे में सुनकर, बिशप के बारे में सुनकर मैं बेहोश सा हो गया हूं, मेरी हालत खराब हो गई है। लिखा है मैं टूट गया, फूट गया, मेरी हड्डियां थरथराती है। और यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया। ऐसी हालत यिर्मयाह भविष्यवक्ता के हो गई थी जब वो बातें यरूशलेम में और यहूदियों के मध्य में ये जब घट रही थी, क्योंकि वे सब यहोवा परमेश्वर की बातों से, उसकी वाणी से क्या हो गए थे? फिर गए थे। कौन? इजरायली। दसवां क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयां भी सूख गई। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं, परंतु बुराई ही की ओर दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं? बुरी कामों की ओर ही दौड़ते हैं। किसके बारे में कह रहा है? इजरायलियों के लिए कह रहा है, यहूदियों के लिए यिर्मयाह कह रहा था, लेकिन आज ये हम और आपसे परमेश्वर का वचन हम और आपसे भी कर रहा है कि आज हम दौड़ते किसकी ओर है? जो बुराइयां हैं उसकी ओर हम ज्यादा दौड़ते हैं। और वीरता तो करते हैं, परंतु अन्याय ही के साथ इसे हम करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने बताया वचन हड्डियां। इसका मतलब परमेश्वर ने बताया वचन 11 में। क्या 11 में कहता है? हम और आप देखते हैं। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यह वाणी है। फिर से पढ़ेंगे, सुनिए। परंतु अन्याय ही के साथ। कैसा अन्याय? हम 11 पद में उसे देखते हैं। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए। क्या हो गए हैं? भविष्यवक्ता और वहां के याजक दोनों क्या हो गए हैं? भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा ये बातें को बता रहा था कि वहाँ के मंदिर पे वहाँ के याजक, वहाँ के जो भविष्यवक्ता अपने आप को कहते थे, उसकी जीवन शैली कैसी थी। आपको याद है ना, यीशु का पहला चमत्कार पानी से दाखरस, दूसरा चमत्कार जो काउंट नहीं किया गया, यीशु सीधे गए मंदिर में, कोड़ा बनाया और वह जितनी गलत काम करते थे उसको भगाया और क्या कहा? मंदिर मेरा घर है, प्रार्थना का घर है, तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया। यही तो बात यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता कर रहा था। और आज हमसे और आपसे यीशु मसीह हम और आपसे ये बातों को कह रहा है कि जहाँ पर गलत है उसको हमको हटाना है। जहाँ पर गलत बातें हो रही हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध में बात हो रही है, उसको हम और आपको क्या करना है? खरी वचन के द्वारा हमको और आपको हटाना है। इसी बात पे तो मैं फोकस कर रहा हूँ, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ, इसी की बातें हम और आप कर रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बातें आपको और हमको कलेक्शन में मिलना शुरू हो जाएगा। जो विषय है कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। आगे 12। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा। मैं पढ़ देता। इस कारण उसका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। मतलब अब आग आ रहा है। 13 वचन में पढ़ेंगे। सोबरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इजराइल को भटका देते थे। पढ़ेंगे 13 पद फिर से।
शोम्रोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी। कौन सी मूर्खता? जो हम 11 और 10 में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही मूर्खता शोम्रोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी है कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते। किसके नाम से? बाल यानी मूर्ति पूजा के नाम से वो क्या करते थे? भविष्यवाणी करते थे, प्रॉफिट करते थे, और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे। किसकी प्रजा? इजराइल की प्रजा को भटका। आज कितने लोग हैं जो भटक रहे इन सेवकों के चलते, यीशु से दूर, परमेश्वर के मिशन से दूर, पवित्र आत्मा के कार्य से दूर, आत्माओं को जितना चेला बनाने से दूर। तो परमेश्वर कहता है मेरा गुस्सा उन पर भड़का है, क्योंकि मेरी प्रजा को, मेरे इजराइल को, मेरे लोगों को ऐसे सेवक, ऐसे पास्टर, ऐसे बिशप आकर क्या कर रहे हैं? भटका रहे हैं। कौन सी बातों से? परमेश्वर की बातों से वो भटका रहे हैं, जिसके कारण से उसकी प्रजा क्या हो जा रही थी? नाश हो रही थी, और नाश हो, जिसके कारण से बेबीलोन का गुस्सा भी उन लोगों पर आया था। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बेबीलोन यानी 70 साल की गुलामी उस समय हुई थी। उसी का प्रोफेसी यिर्मयाह कह रहा था कि तुम यदि नहीं पलटोगे, यदि परमेश्वर के वचन पर, उसके नियम और उसके आज्ञाओं पर नहीं आओगे, तो तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है। और जब वो नहीं पलटे तो उनके साथ ये हुआ, और वे 70 साल की गुलामी में चले गए थे। 14 परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते। जिसका मतलब है, आप जब प्रचार कर रहे थे, यिर्मयाह कह रहा है, जब आप प्रचार कर रहे हैं ना, परमेश्वर का दास यिर्मयाह कह रहा है, जब आप प्रचार कर रहे थे ना यरूशलेम के बारे में सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं सही और खरी शिक्षाओं को सुनकर, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं के कारण भटक रहे हैं। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्थात व्यभिचार और पाखंड, वे कुकर्मियों को ऐसा हिया बांधते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो कुकर्मी है, जो पाखंड है, उनको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, हिवायत देते हैं कि क्या दोस्त तुम अच्छा प्रचार कर रहे हो, क्या तुम अच्छी गीत गा रहे हो। ऐसे लोगों को क्या कर रहे थे? वे वहां के लोग क्या कर रहे थे? हिवायत दे रहे थे कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। किसके समान हो गए हैं? सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए। वे लोग पश्चाताप भी नहीं कर रहे थे। किससे? अपनी बुराई से वे पश्चाताप भी नहीं कर रहे थे। ऐसी बुराइयां यिर्मयाह इजराइल में देख रहा था। ऐसी बुराइयां यिर्मयाह अपने लोगों, अपने यहूदी यरूशलेम में ये बातों को होते हुए देख रहा, जिसके कारण वो आंसू बहाता था। कौन? मैंने उसके बारे में बताया था कि वो नबी था जो आंसू बहाने वाला नबी था। वो रोता था अपने लोगों को देखकर, अपने जनों को देखकर कि वे कैसे परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से कैसे वे फिर गए हैं, कैसे वे फिर गए हैं। आगे इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सुनना पड़ू? सेनाओं के यहोवा, इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, यानी जहर पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में क्या फैल गई है? भक्तिहीनता फैल गई है। वे परमेश्वर की भक्ति को छोड़कर बाल देवता की भक्ति करने लग गए। वे परमेश्वर यहोवा की बातों और उसकी आज्ञाओं को छोड़कर अपने मन, अपने हिसाब से वे चलने लग गए। इसी कारण कहता है कि वे सब क्या हो गए हैं? सारे देश में क्या फैल गई है? भक्तिहीनता फैल गई है। भक्तिहीनता फैल गया। 16 सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमने भविष्यवाणी
जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। मैंने एक दिन प्रचार किया था कि क्या तुम सुनते हो? हम जैसा सुनेंगे वैसा ही बनेंगे, और जैसा बनेंगे हम वैसा ही करेंगे। सब चीज क्या है? सुनने पर ही निर्भर। हम गलत सुनेंगे तो हम गलत बनेंगे, और यदि हम गलत बनेंगे तो हम वैसे ही गलत लोगों को सिखाएंगे। सारी बातें किससे? सुनने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि तू कैसा सुनता है। जो मरकुस का अध्याय उसका चौथा अध्याय में ये पाया जाता है। यीशु मसीह कहता है तू क्या सुनता है। हम जैसा सुनेंगे वैसा ही बनेंगे। ये बातों को यहाँ पर प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर कहता है कि भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं पर अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, यहोवा की बातों को नहीं, परंतु अपने ही मन की बातें कहते रहते हैं। कौन? उस समय के प्रॉफिट, उस समय के भविष्यवक्ता। यिर्मयाह इन्हीं लेख के लिए आंसू बहा रहा था, क्योंकि यहोवा की वाणी इसके पास पहुंच रही थी और उसे बता रहा था परमेश्वर कि यहाँ के जो भविष्यवक्ता है, यहाँ के जो याजक है, जो यहाँ के प्रॉफिट है, यहाँ के पास्टर हैं, यहाँ के जो बिशप है, वे सब बिगड़ चुके हैं। ये मेरी नहीं सुनते, अपने मन की बातें ये कहते रहते हैं। आगे, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, यानी जो खुद मुझे छोड़कर गए हैं, विश्वासी जो खुद मुझसे अलग हो गए हैं, ना मेरी प्रार्थना में बैठते हैं, ना मेरी उपस्थिति में बैठते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ऐसे सदस्यों की बात यहाँ यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह से कर रहा है। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं। उन लोगों से जो मुझे छोड़ दिए, जो प्रार्थना नहीं करते, जो मेरी उपस्थिति में नहीं बैठते, जो कभी वचन नहीं पढ़ते, उसके लिए कह रहा है यहोवा यूं कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे लोगों से ये भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे को कहते हो तुम्हारा कल्याण होगा। विश्वासी लोग जो ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और ना ही परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में कभी बैठते हैं, ऐसे लोगों को उस समय के भविष्यवक्ता क्या कह रहे थे? तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा अच्छा होगा। और आज ये हमारे मध्य में बहुत ऐसे पाया जाता है। पूरा करेंगे। तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये बातें कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। क्या नहीं होगा? तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। जबकि परमेश्वर कहता है विपत्ति डालूंगा यदि तुम मुझे त्याग दिए। किससे कहा? इजरायलियों से कहा। 70 साल की गुलामी याद है आपको, जो मैं पहले भी आपसे मैं जिक्र कर दिया था कि वो विपत्ति डाला। यह कह रहे हैं कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आज भी ऐसा हो रहा। कहते हैं कि तुम मनोरंजन करो, तुम गाना सुनो, ब्याज पर पैसा दो, तुम पर कोई भी विपत्ति नहीं होगी। ऐसे चर्च, ऐसी कलीसिया आज हमारे बीच में बहुत ऐसे पाया जाता है। आज भी जो यिर्मयाह को दुख था वही दुख आज हम और आपको भी होना चाहिए यहाँ पर, कि ऐसी बातें जहाँ हो रही है वहाँ हम परमेश्वर की बातों को, जो यिर्मयाह के पास पहुँचा था, जो हमारे पास पहुँचा, वो बातों को वहाँ कहे और सिखा सके कि तुम इन बातों से अपने आप को परमेश्वर से दूर ना करो। आगे 18, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? क्वेश्चन मार्क। आगे, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जोर से लगेगा। यह क्या चीज है जिसे यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने भी कहा, मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। यह आग है, यह है न्याय का आग, यह है जजमेंट का न्याय, जिसके बारे में यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता
कह रहा है। किससे कहा था? इजरायलियों को। किससे कहा था? यहूदियों को। मेरे बाद जो आएगा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यह वो आग नहीं जो ये लोग समझ रहे थे, ये लोग समझ। देखो यहोवा की जलजलाहट क्या करेगी? यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। ये आग का बपतिस्मा के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। ऐसा आएगा जब न्याय के समय में, जब न्याय आसन के सामने में जब आप और हम खड़े होंगे, तब ये बातें होगी। आगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। 20 हालेलुया। 20 जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। कब? अंत में ये बातें हम और आप समझ सकेंगे। ये कौन सी आग का प्रचंडता के बारे में यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता हम और आपसे कह रहा है। ऐसा क्यों लिखा है कि अंत के दिनों में कौन सी बातें कर रहा है? परमेश्वर किससे बात कर रहा है? तब यिर्मयाह से, और अभी हमारे द्वारा आप और हमसे ये बातें कर रहा है कि हमको और आपको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने एक दिन बैठना है और उस दिन हम और आपका न्याय होगा। इसलिए हम और आपको उस दिन के अंत के दिनों में भली भांति समझ सको, ताकि हम उस प्रचंड आग में ना पड़ पाए। इसलिए हम और आपको जरूरत है कि हम और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमको भूसा के अनुसार नहीं चलना है, हमको गेहूं के समान बनना है, हमको गेहूं के समान बनना है। 21 ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते। ये भविष्यवक्ता, ये प्रॉफिट, ये सेवक, ये पास्टर बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। 22 कहता है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। किसकी बात हो रही है? प्रॉफिट की बात हो रही है। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, प्रॉफिट उस समय के बिशप, आज के समय में पास्टर सेवक, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। क्या हो जाते? फिर जाते। मन कहां से मन फिराते इजरायली? कहां से मन फिराए? यरूशलेम। क्योंकि कुछ चरवाहे ऐसे हैं जो परमेश्वर की शिक्षा पर बने नहीं रहे, जिसके कारण से वहां के लोग भटक रहे थे। और आज ऐसी नहीं होने के कारण, ऐसे शिक्षक ना मिलने के कारण आज बहुत बड़े भेड़े भटक रही है। वजह है सिर्फ गलत शिक्षाओं के वजह से ही। 23 यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? कि गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्वेश्चन मार्क। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर सब जगह है, सब जगह, उससे कोई भी बातें छिपी नहीं है। इसीलिए कहता है स्वर्ग पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है क्या? ये क्वेश्चन मांगे। 25 मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न। ये कौन कह रहा है? झूठे भविष्यवक्ता। ये कहते हैं मैंने स्वप्न देखा है। क्योंकि इनके अंदर में जब मैं आऊंगा भूसा और गेहूं की बातें करते हुए, तब आप ये बातें सीख पाएंगे कि इसको कौन चला रहा था। 26 26 जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं। क्योंकि जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही की छल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? यानी उस समय के जितने प्रॉफिट थे, जितने भविष्यवक्ता थे, आज के समय में बहुत सारे ऐसे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं, ऐसे पास्टर, ऐसे बिशप उठ खड़े हुए हैं जो अपने ही मन में समाई बातों को कहते हैं और बताते हैं।
यह कौन से भविष्य सकता है? यह अपने मन के भविष्य सकता है या झूठे भविष्य सकता है या झूठ मूठ भविष्यता करते हैं। फिर वापस कहता हूं, मन मन मन, ये जो शब्द है ना मन, इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि मैं इसी पर अब बात करने जा रहा हूं। क्योंकि लास्ट संडे में भी मैंने यहीं इस पर बात खत्म किया था और आज भी मैं यहीं पर बात को खत्म करूंगा, क्योंकि सारा खेला हमारे मन से है। आपको शैतान हमको भटकाता है, लेकिन हमारे मन पर शैतान ही अपनी बातों को रखता है, अपने वचन को रखता है, अपने बीज को रखता है। तभी हम एक विश्वासी परमेश्वर यहोवा से भटक जाते हैं। और उसके बाद होता है 28वां पद, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए। अब कनेक्शन आ रहा है भूसा और गेहूं का। हाँ, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना है तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। कैसे सुना है? सच्चाई से सुना है, ना कि अपने मन से सुना है, ना कि संस्थाओं की बातों को सुनकर सुना है। अपितु कहता है मेरा वचन सुना हो तो यह मेरा वचन सच्चाई से सुना है। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। कौन कह रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर हम और आपसे कह रहा था। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। अब प्रश्न उठता है, ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। कौन सा काम? ये भूसा का चक्कर कहां से आ गया? ये गलत स्वप्न कहां से आ गए? ये झूठे भविष्यवक्ता ये अंदर के थे, हमारे में के थे, यह कैसे भटक गए? यह कौन कर रहा है? यह कौन कर रहा है? यह झूठे नबी कौन पैदा करवा रहा है? यह झूठे स्वप्न कौन दिखलवा रहा है? यह कौन करवा रहा है? यह कौन करवा रहा है? इस पर हम और आज देखेंगे और समझेंगे ये कौन करवा रहा है। आप जानना चाहते हो कि ये व्यक्ति ये कौन करवा रहा है? आपको शैतान कराता है, लेकिन एक और भी कनेक्शन आपको देने जा रहा हूं जो आपके ही अंदर है। उसको कहते हैं तुम्हारा मन। जब तुम गलत शिक्षा में पढ़ते हो तो यह तुम्हारा मन जैसा चाहता है तुमसे करवाता है, वैसा ही करता है। आज 90% कलीसिया मन पर चल रही है। जैसा जिसका मन चाहता है वैसा चल रहा है। जैसा मन करता है वैसा ही एक विश्वासी, एक मसीह और एक सेवक वैसा ही करता है जैसा उसका मन चलता है। आज 90% कलीसिया चर्च इसी पर चल रहा है, जिसको कहते हैं मन। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम आज अपने मन से ज्यादा चलते हैं। ऐसी कलीसियों की तादाद 90% आज संसार में हमारे आसपास देखने को मिलता है। इसलिए सतर्क रहो। बोलते वक्त, मिनिस्ट्री करते वक्त बातें वचन के खिलाफ है, कभी मत करना। यदि वचन के खिलाफ हम जा रहे हैं, हमारा मन जा रहा है, तो उसके खिलाफ हमको हटना है। हमको वही करना है जो हमको वचन सिखलाता है और वचन हमको और आपको बतलाता है। उस समय यिर्मयाह रो रहा था, किसके लिए? इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए, क्योंकि उसके पास परमेश्वर यहोवा की बातें आ रही थी और वे बड़ा ही दुख था। वो थरथराता था, उसकी हड्डियां थरथराती थी। वो मधु के दाख रस पीने के समान वो उसका दिल टूट गया था। वो हर समय रोता था कि मेरा यरूशलेम का क्या होगा, इनका क्या होगा, क्योंकि ये लोग बाल देवता की उपासना करने लग गए थे। यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा की बातों से ये अलग चले जा रहे हैं। इसीलिए वो बातें को यिर्मयाह अपने 23वां अध्याय में ये बातों को कह रहा है और बता रहा है। मन कौन है जानना चाहते हो? जो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 17 का 9। मन कौन है जानना चाहते हो? और पूरा यिर्मयाह की पत्री सबसे ज्यादा मन पर जोर दिया है। और परमेश्वर ही हमारे मन को ही देखता है, हमारे मुख को नहीं देखता है, हमारे मन को ही देखता है कि हमारे मन पर अभी इस वक्त क्या चल रहा है। यदि हमारा मन यदि यीशु मसीह को वचन को सुनने में नहीं लग रहा है, यानी आपको परमेश्वर नहीं, आपको शैतान आपको हटाना चाह रहा है, ताकि हम इस बातों को ना सीख सके, ना जान सके। मेरे भाइयों बहनों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को, जिसे संतोष सेनगुप्ता मिनिस्ट्री कहते हैं, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए
ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सके और सीख सके। मैं था, मन कौन है जानना चाहते हो, जो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 17 के 9 में। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा। अक्सर हम देखते हैं लड़का लड़की को धोखा देता है, लड़की लड़का को धोखा देता है। ये बातें हम और आप जानते हैं। यह सब कौन करवाता है? सिर्फ करवाता है तो हमारा मन, क्योंकि हमारा मन कभी भी एक चीज पर टिका नहीं रहता। हमसे पाप कौन कराता है? हमको नापसंद कौन करवाता है? हमारा मन, जो हमारे अंदर ही रहता है। इसका मतलब क्या है? संसार किसके भी हिसाब से चल रहा है, आप और हम अच्छी रीति से जानते हैं वो किसके हिसाब से चल रहा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल संसार में वही चल रहा है, जैसा जिसका मन चाह रहा है और वैसे ही कर रहा है। जैसा जिसको अच्छा लग रहा है संसार वही करते ही चले जा रहा है। आज हम जब टीवी खोलते हैं, न्यूज में जाते हैं, तो आज हमको कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है, हर तरह बुरी खबर ही हम और आपको मिलता है। टीवी खोलते हैं, देखते हैं 3 बहन सिर्फ गेम के लिए कहां से कूद गए, 21 माला के ऊपर से कूद के मर गए, कि हमको घर वाले मना करते हैं कि हम गेम ना खेलें। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के हिसाब से, और संसार इसी मन के हिसाब से आज चल रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा वचन में? भजन संहिता 138 के 3 में परमेश्वर ने अपने से ज्यादा वचन को ज्यादा महत्व दिया। साथ ही साथ यीशु ने क्या कहा वचन में? यूहन्ना 1 के 1 में, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर वचन यदि यूहन्ना 1 का 14 चाहते हैं, यह क्या कहता? वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया। अगर वचन मैच नहीं करता मन से, तो समझ लो हम और आपका खेला खत्म है, गई भैंस पानी में। हमारा मन वचन से मैच करना चाहिए। यदि हमारा मन वचन से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हम खतरे के घंटी में। हम वही करें जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन जो लेके चलता है, जो दिन रात परमेश्वर वचन को पढ़ता है, उसका मन कभी भी इधर उधर भटकेगा ही भी कभी भी नहीं, क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन ही बचाता है, वचन ही बचाता है और वचन ही बचाता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया, अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। उसका भेद कौन समझ सकता है? इसका मतलब क्या है? मन के साथ में लूसीफर का कनेक्शन है, और जिसके चलते कहता है उसका भेद कौन जानता है? भयंकर रोग लगा है, इसका सीक्रेट कौन समझ सकता है? मन के साथ में लूसीफर का भी कनेक्शन है और मन के साथ में वचन का भी कनेक्शन है। क्या आप इसे जानते थे? अगर अक्सर कहते हैं मुझको उसने फंसाया ता कोई नहीं है, हमारा मन ही गलत चीजों में हम और आपको फंसाता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को, जो मन से वचन मैच नहीं करता है, तो हमको उस बातों को कभी भी नहीं करना है, हमको कभी भी नहीं करना है। मैं यहीं पर अपने संदेश को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद प्रभु जी। सृष्टिकर्ता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यिर्मयाह 23 अध्याय के द्वारा हम सबसे बहुत सारी बातों को आपने किया प्रभु जी। मैं आपका शुक्रगुजारी करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि आपने इन सब बातों को हमारे बीच में रखा प्रभु जी। मेरे पिता, हमारा मन भी ऐसा ही हो प्रभु जी कि जहाँ पर गलत हो, जहाँ पर गलत बातें सिखाई जा रही है प्रभु जी, हमारा हड्डी भी, हमारा मन भी प्रभु जी टूटे फूटे, ताकि हम वहाँ जाकर प्रभु जी सही कर सके। जैसे यिर्मयाह को दुख था, जैसे यिर्मयाह रोता था अपने लोगों के लिए, ऐसे ही रोना हमारे जीवन पर भी हो प्रभु जी, ताकि हम सही बातों को, जो यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर आपका है, उन बातों को लोगों तक सुना और बता सके प्रभु। मेरे पिता, जब ये बातें, ये वीडियो अपलोड होगा प्रभु, जब जितने लोग भी देखे प्रभु जी, उन सबको आप आशीष दीजिए, ताकि हर किसी का मन की आंखें खुले, ताकि हम मन से नहीं अपितु वचन के अनुसार चलने वाले बने, और हमारा मन यीशु मसीह के अनुसार चले। हमारा मन वही करे जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है।
चाहता है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।